सो हे गाइस, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। इट्स कंसेप्चुअल। तो 2-3 दिनों के ब्रेक के बाद हम आज एक नया सब्जेक्ट लेने जा रहे हैं, दैट इज़ फार्मेकोलॉजी। तो मैं अब धीरे धीरे टॉपिक वाइज लेता चला जाऊंगा, जितना कवर हुआ उतना। ओके, एंड वैसे ही हम साइड टू साइड करते चले जाएंगे। एंड प्रेफरेंस के लिए आई प्रिफ़र और ऑलमोस्ट हर एक मेडिकल स्टूडेंट के डी त्रिपाठी, आई गेस इंडिया में वही ज़्यादा बुक फेमस है। एंड फॉर समरी सम स्टूडेंट्स यूज शानबाग। तो आप दोनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हो, बट आई प्रीफर के डी टी फॉर डिटेल स्टडी एंड फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल की, तो यू कैन चेक आउट देयर। उसमें के डी त्रिपाठी और शानबाग मैंने दोनों डाल रखे हैं, एज वेल एज मेरे नोट्स भी है, सो यू कैन गो विद दैट। ओके, सो आज बस मैं ये वीडियो में बस इंट्रो दूंगा, फिर नेक्स्ट वीडियो से हम कंसेप्चुअल क्वेश्चंस चालू कर देंगे। ओके, सो लेट अस बिगिन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फार्मेकोलॉजी है क्या? ओके, सो इट इज़ अ सब्जेक्ट, और बोल सकते हैं इट इज़ अ साइंस ऑफ ड्रग्स। ओके, विच डील्स विद द इंटरेक्शन exogenously administered chemical molecules with living systems and any single chemical substance which can produce a biological response is a drug. ओके, अब इधर पे बेसिकली क्या है, वो साइंस ऑफ ड्रग्स है फार्मेकोलॉजी। ओके, अब इसमें है ना, वो ड्रग की डेफिनेशन बता रहा है ऐसे ही सिंपली कि सिंगल केमिकल सब्सटेंस जो बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स क्रिएट कर सके, तो वो बोलता है ड्रग। मतलब सिंपल शब्दों में कहा जाए जो कि अगर कोई केमिकल को हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है और वो केमिकल सब्सटेंस को हम ड्रग बोलेंगे। ओके, तो सिंपल है। एंड अब नेक्स्ट पे आते हैं फार्मेकोडायनेमिक्स। अब फार्मेकोडायनेमिक्स और फार्मेकोकाइनेटिक्स, ये दोनों का डिफरेंस आपको फार्मेकोलॉजी से के स्टार्टिंग लेक्चर से एंडिंग लेक्चर का काम है। सो बेसिक टर्म्स है जो, वो सभी प्लीज़ क्लियर कर लेना यही वीडियोस में। ओके, सो फार्मेकोडायनेमिक्स इज़ बेसिकली व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, मतलब ड्रग ने बॉडी पे क्या इफेक्ट डाला उसको बोलेंगे हम डायनेमिक्स। तो इसको याद करने की बहुत सिंपल सी ट्रिक है, मैं बताऊँ आपको। डायनेमिक्स डी से है एंड ड्रग इज ऑल्सो डी। ओके, तो मतलब डी डी जब मैच कर जाए तो डायनेमिक्स ड्रग टू द बॉडी। ठीक है, सिंपल है। एंड काइनेटिक्स क्या है, तो व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग। ओके, तो काइनेटिक्स में तो कोई कन्फ्यूजन, बट डायनेमिक्स एक आप याद रखो तो अल्टरनेटिवली आपको हो जाएगा, बिकॉज ज़्यादातर हमारे कलीग्स को वही डिफरेंस का प्रॉब्लम रहता है कि याद कैसे करें। ओके, सो फार्मेको डायनेमिक्स मतलब डी एंड डी, ड्रग टू द बॉडी दैट इज़ डायनेमिक्स, एंड बॉडी टू द ड्रग दैट इज़ काइनेटिक्स। ओके, तो अब डायनेमिक्स पे आते हैं। प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? दिस इंक्लूड्स द फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग एंड देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एट ऑर्गन सिस्टम और सब मॉलिक्यूलर लेवल्स। वही मैंने बताया, जो बेसिकली क्या करते हैं, ड्रग डज टू द बॉडी। अब इसका सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं कि एड्रेनलिन क्या करता है कि इंटरेक्शन विद द एडिनो रिसेप्टर्स। ये आगे आगे जैसे जैसे टॉपिक कवर होंगे हमारे ANS CNS में, तब आगे ये टॉपिक्स आएंगे, तो हम उसको कवर करते चले जाएंगे। एड्रेनलिन इंटरेक्शन विद एडिनो रिसेप्टर दैट गिव्स राइज टू द G प्रोटीन मीडिएटेड स्टिमुलेशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन बाउंड एडिनोइल साइक्लेज। ये बहुत बड़ा चढ़ा के नाम, इसका बहुत छोटा सा नाम है, दैट इज़ GPCR। इसकी डिटेल्ड हम स्टडी आगे वाले चैप्टर्स में करेंगे, मतलब आने वाले वीडियोस में। ये जनरल फार्माकोलॉजी का ही पार्ट है, रिसेप्टर में हम पढ़ेंगे। ओके, GPCR दैट इज़ G प्रोटीन कंपल रिसेप्टर्स। ओके, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे। दैट विल लीड, तो वो आगे क्या करेगा कि इंक्रीज इंट्रासेल्युलर 3,5-AMP दैट विल लीड टू द कार्डियक स्टिमुलेशन, हिपेटिक ग्लाइकोजिनोलाइसिस, मतलब ब्रेक करेगा ग्लाइकोजन को, एंड हाइपरग्लाइसेमिया। ठीक है, तो एड्रेनलिन बेसिकली क्या करेगा, एड्रेनलिन कब सीक्रेट होता है, सिंपैथेटिक सिस्टम में होता है। तो सिंपल एड्रेनलिन का यूज़ बताया। ओके, कि क्या होगा वो अगर हम ड्रग लेते हैं एड्रेनलिन तो। ओके, फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या है कि मैंने अभी बताया, बॉडी टू द ड्रग, बॉडी क्या करती है, ड्रग, व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग। ठीक है, तो इसका भी एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। मतलब बेसिक डेफिनेशन आप पढ़ सकते हो कि अल्ट्रेशन ड्रग बाय द बॉडी इंक्लूड्स एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड बाइंडिंग जो भी है, एंड फिर लास्ट में एक्सक्रीशन। ओके,
एंड एग्जांपल में हम ले सकते हैं कि पैरासीटामोल इज़ रैपिडली एंड ऑलमोस्ट एब्जॉर्ब ओरली अटेनिंग पीक ब्लड लेवल्स एट 30 to 60 मिनट्स। ओके, ये थेरापेटिक डोज की बात कर रहा है। ओके, एंड 25% इज़ बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन्स वाइडली ऑलमोस्ट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो मतलब ये सब याद रखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बट बेसिकली डेफिनेशन याद रहनी चाहिए और कुछ नहीं। और जो भी ड्रग हम बात कर रहे हैं अभी बाय डिफ़ॉल्ट हम थेरेपेटिक यूज़ लेकर ही चल रहे हैं, बिकॉज हमने एडवर्स इफेक्ट्स की या फिर टॉक्सिकोलॉजी या फिर टॉक्सिक इफेक्ट्स की बात नहीं की। ठीक है, ओके। सो अब मेन पे आता है, नेक्स्ट पेज पे आप देख सकते हो कि व्हाट इज़ अ ड्रग। तो ड्रग इज़ बेसिकली it is a single active chemical entity present in a medicine that is used for diagnosis, prevention and treatment of a disease। ठीक है, तो मतलब बेसिकली वो है क्या कि एक सिंगल केमिकल है जो प्रेजेंट है मेडिसिन में। अब मेडिसिन तो ऐसा है नहीं कि एक ही ड्रग से बनती है, इट इज़ मेड अप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स, उससे मेडिसिन बनती है। ओके, एंड ड्रग क्या चीज़ है, हमने पहले इंट्रोडक्शन में पढ़ा कि वो एक केमिकल सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी को इफ़ेक्ट करता है। ओके, ठीक है। एंड WHO की ये डेफिनेशन प्लीज़ गाइस इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बहुत टाइम वाइवा में भी पूछ लेते हैं एंड हमारे 1 या 2 मार्क्स क्वेश्चन में भी पूछ लेते हैं। ओके, सो WHO के अकॉर्डिंग डेफिनेशन क्या है कि ड्रग इज़ एन एनी सब्सटेंस और प्रोडक्ट that is used or is intended to be used to modify or explore physiological symptoms or pathological states for the benefit of recipient। मतलब ये बेसिकली इतना ही बोलना चाह रहा है कि वो एक सब्सटेंस भी हो सकता है या फिर प्रोडक्ट भी हो सकता है। ओके, एंड दैट इज़ यूज्ड या उसको इंटेंड किया जाता है या फिर उसको ट्राई किया जाता है पेशेंट के फिजियोलॉजिकल या फिर पैथोलॉजिकल फैक्टर्स को एक्सप्लोर करने के लिए, ताकि पेशेंट को बेनिफिट मिल सके। ओके, तो सिंपल सा यही ड्रग का डेफिनेशन, इतना याद रखना है। एंड फिर आ जाते हैं हम फार्मेकोथेराप्यूटिक्स पे। तो इट इज़ एप्लीकेशन ऑफ फार्मेकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन टुगेदर विथ नॉलेज ऑफ डिजीज़ फॉर इट्स प्रिवेंशन मिटिगेशन और क्योर। मतलब उसका प्रिवेंशन और क्योर करने के लिए हमें जो फार्मेकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन चाहिए उसको हम बोलेंगे फार्मेकोथेराप्यूटिक्स। क्लिनिकल फार्मेकोलॉजी क्या है? तो क्लिनिकल फार्मेकोलॉजी इट इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड इट इंक्लूड्स फार्मेकोडायनेमिक एज वेल एज फार्मेकोकाइनेटिक इन्वेस्टिगेशन। ओके, मतलब क्या होता है कि फार्मेकोडायनेमिक और फार्मेकोकाइनेटिक, अगर हमको किसी की ड्रग की पता है तो वी कैन एडवाइज समवन टू टेक दैट ड्रग्स। ओके, तो सिंपल जो हमारे रेगुलर प्रैक्टिशनर करते हैं वो होती है क्लिनिकल फार्मेकोलॉजी। ओके, जो स्टडी करता है। फिर व्हाट इज़ कीमोथेरेपी? कीमोथेरेपी इट इज़ अ ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टमिक infection with specific drugs that have selective toxicity for the infecting organism cell with the minimal effects on the host cells। मतलब कीमोथेरेपी में क्या है कि सिस्टमिक इन्फेक्शन होता है या फिर कुछ भी हमको कोई भी इन्फेक्शन, तो वो सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी को मिनिमाइज़ करके जो ट्रीटमेंट देते हैं उसको स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ केमिकल्स या फिर उनका जो भी अमाउंट है तो वो उसको बोलेंगे हम कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी मतलब सिंपल से केमिकल से ट्रीटमेंट, इतना याद रखोगे। फिर फार्मेकोडायनेमिक एजेंट, दे आर डिज़ाइन टू हैव फार्मेको डायनेमिक इफ़ेक्ट्स इन द रेसिपिएंट। ओके, सिंपल सा है। तो मतलब ये सब ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। हमारे मेन जो है वो है ड्रग, क्लिनिकल फार्मेकोलॉजी, फार्मेकोथेरेपेटिक्स एंड फार्मेकोडायनेमिक्स एंड फार्मेकोकाइनेटिक्स। और फार्मेकोलॉजी की डेफिनेशन एंड मेन सबसे मेन है WHO से रिलेटेड ड्रग की डेफिनेशन। दैट इज़ मैं वंस अगेन बोल रहा हूँ, ड्रग इज़ एनी सब्सटेंस और प्रोडक्ट, याद रखिएगा, सब्सटेंस और प्रोडक्ट दैट इज़ used or intended to be used to modified or explore physiological systems or pathological states for the benefit of the recipient। ओके, तो बस इतना ही था इंट्रोडक्शन में। अब हम नेक्स्ट वीडियोज़ में हम धीरे धीरे जनरल फार्मेकोलॉजी कवर करेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ मेरी वीडियो क्वालिटी पे। बहुत सारे सजेशंस मुझे आए कि वीडियो क्वालिटी इम्प्रूव करो, बट आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई सेल्फ। मुझे पता चला कि बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा होता है, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू एडिट माई वीडियोज़ एज
क्लियर एज पॉसिबल, एंड आई होप सो आपको फ्यूचर में ऐसी प्रॉब्लम्स ना आए, ठीक है। और तो भी प्रॉब्लम्स आ रही हो तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखे, यू कैन गो थ्रू ऑल द लिंक्स। एंड मेरे ही नहीं, मेरे फ्रेंड्स के भी थोड़े से नोट्स हैं वो मैंने डाल रखे हैं, तो आपको अगर उनके भी नोट्स या फिर कुछ भी चाहिए हो तो यू कैन जस्ट गो टू द टेलीग्राम चैनल एंड सब्सक्राइब इट, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके। चलो, बाय बाय एंड थैंक यू।